राणा साहब, मुआशी बदहाली के ऊपर लोगों की ये राय और दूसरी तरफ हुक्मरानों की राय, इसमें तजाद क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यार सर, मुझे तो समझ नहीं आई मुफ्ता इस्माइल साहब की। पहले तो वो उन्होंने कहा जी कि हमने ये बजट गरीब आदमी का बजट बनाया, अमीर का बजट नहीं बनाया। मुझे बताएं कौन सी चीज़ है जो गरीब आदमी के इस बजट में है? गरीब आदमी के लिए इन्होंने ये बजट बनाया कि दूध 200 रुपये किलो हो गया। मैं कल 150 कह रहा था, आज 200 रुपये किलो हो गया। आज रोटी की कीमत जो है 18 रुपये होगी, नान जो है 22 रुपये का हो गया। आज हर चीज़ महंगी हो गया, घी की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, दाल सब्जियां हर चीज़ महंगी हो गई है। इवन मैं खुद जो मेडिसिन इस्तेमाल करता था अपनी हार्ट की, उसकी कीमत, एक गोली की कीमत 20 रुपये बढ़ी है, 20 रुपये। शुगर की मेडिसिन महंगी, हार्ट की मेडिसिन महंगी, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन महंगी, डिस्प्रिन महंगी, पैरासीटामोल महंगी, पैराडोल महंगी। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो इनके कहने पे गरीब के लिए बजट पे सस्ती रखी गई है? कोई एक चीज़ मुझे बता दे, कोई एक चीज़। फिर ये किसका बजट है? ये बजट अमीरों का बजट होता है। ये बजट बनाने वाला होता ना कोई वो शख्स जिसे पता होता कि 50,000 में, 25,000 में, 30,000 में घर किसा चलना। फिर मुफ्ता इस्माइल साहब को क्या पता है? जो हमारे मुल्क के मशीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब जी वज़ीर ख़जाना, चले ये वज़ीर ख़जाना लगा ले, ना MN है ना MP हैं तो वज़ीर ख़जाना है। चले वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब IMF हमसे खुश नहीं। वो IMF कौन है? हमारी कोई करीबी रिश्तेदारी है उससे? वो क्या है? हम खुदा को खुश करें, हम खुदा की आवाम को खुश करें, हम इस कौम को खुश करें। हम किसको खुश करें? IMF को। IMF किस तरह खुश होगी? वो एक पंजाब था ना, मुन्नू नोट दिखा मेरा मूड बने। IMF कहेगी पाकिस्तान में गुर्बत दिखा, पाकिस्तान के गरीब लोगों को मार दो, पाकिस्तान के ऊपर जो है बेइंतहा वो महंगाई कर दो, गरीब आदमी का जीना दोबर कर दो, वहाँ पे बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, हर खाने पीने की अशिया महंगी कर दो, ताकि लोग वहाँ पे भूख से बिलक बिलक कर सिसक का मरना शुरू हो जाए। फिर IMF खुश होगी। क्या ये जेब देता है? मुझे एक बात बताएं, हमारे वज़ीर ख़जाना को यह कहना जेब देता है? और उस पर गूंगी बहरी बैठी हुई सियासी जमातें, जिनमें से किसी ने इस बात को नोट नहीं किया, जिन्होंने किसी ने इस बात को कहा नहीं कि जनाब वज़ीर ख़जाना साहब, आप ये तो कह सकते थे कि हमें IMF की शराइत पूरी करनी है। आप ये क्यों कहते हैं IMF हमसे खुश नहीं है? भाई क्यों खुश नहीं है? क्या हम करें उसके लिए? मज़ीद कुर्बानी दे दें, कौम को ज़िबा कर दें, कौम को मार दें, गरीब आदमी ख़त्म कर दें? या सर यही हो सकता है ना? फिर IMF खुश होगा ना। इसके अलावा क्या होगा? कि आपने ये भी इशारा दे दिया पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत भी बढ़ेगी। और उसके बाद कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी? या सर कोई एक चीज़ मुझे बता दें जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। कोई गरीब का बजट नहीं है। ये जिंदगी की कीमत, जिंदगी की कीमत तो ख़त्म हो गई है भाई। वही ना, वो नहीं बढ़ सकती, वो नहीं बढ़ सकती। जिंदगी तो सस्ती से सस्ती होती जा रही है। इन्होंने सोचा कि वैसे तो आबादी कम नहीं हो रही, इसी तरह आबादी कम करें। मुझे तो लगता है कि 4 साल की इक़्तिदार की भूख जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उस भूख से उनका इक़्तिदार तो बड़ा हो रहा है, लेकिन भूख के आगे अवाम मर रही है, अवाम को खा रहे हैं, अवाम जो है वो ज़िबा हो रही है। मुझे एक बात बता दें, आपके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, इसी तरह है ना जी। बांग्लादेश कहाँ खड़ा है? इवन अफ़गानिस्तान कहाँ खड़ा है? आप दूसरे ममालिक को देख लें, वो कहाँ खड़े हैं? वहाँ पर हुकूमतें जो हैं वो अपनी अवाम के लिए सोचती हैं। वहाँ पर हुकूमतें वो बजट बनाती हैं जिससे उन्हें पता हो कि आम आदमी का क्या क्या भला होगा। यहाँ पर उल्टा काम चल रहा है, बिल्कुल उल्टी गंगा बैठ रही है। यहाँ पर आप ये सिर्फ जमानतों पर जमानतें हो रही है, यहाँ पे बजट जो है बजट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे हो रही है। मैं तो कल हैरान हो गया सुन के कि मरियम साहबा से कल ये परसों जो सवाल होते थे औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से जो हुए सवाल, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? भाई हमारे हुक्मरानों को अपने केसों से, केसेस से साइड पे होकर कौम का सोचना चाहिए। ये कौम जो है किस तरह गुजारा करेगी? यासिर साहब ज़रा बाहर निकलें। मैंने तो आज बड़ा बहुत से लोगों से मिला हूँ, मैं तो बहुत सी कर किया। मैं तो एक घर में गिराने में गया, एक घर में जिसके लोग कहते हैं कि हम खलफन कहते हैं, 5 बच्चियाँ उस शख्स के, 42,000 उसकी तनख्वाह है। वो कहता है कि 17 तारीख के बाद मेरे घर में पैसे नहीं होते और हम लोग जो है उधार मांगते हैं। उसने कहा मैं चीज़ें बाज़ार से किस्तों पे लेके आता हूँ, फिर उसे सेल करता हूँ, उसकी किस्त अदा करता हूँ, तो जो पैसे आते हैं उससे गुजारा करता हूँ, फिर उसके आगे आके दोबारा फिर किसी और दुकान से ले लेता हूँ। इस तरह गुजारा करते हैं। इसका सोचना चाहिए। हमारी कौम भूख से मर रही है।
आप बार बार कह रहे हैं कि मुल्क को श्रीलंका नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह, हमारा मुल्क श्रीलंका नहीं बनेगा। लेकिन इसके लिए कुर्बानी पहले उनको देनी पड़ेगी जो अरब खरबपति हैं, कुर्बानी उनको देना पड़ेगी जो इस मुल्क का पैसा खा के गए, उनसे पैसा वापस लेना पड़ेगा। कुर्बानी उनको देना पड़ेगी जिन्होंने यहाँ से मराहत ली हैं। पाकिस्तान के आम शहरी को कोई मराहत नहीं मिली, पाकिस्तान के गरीब तबके को कोई मराहत नहीं मिली, पाकिस्तान के मिडिल क्लास तबके को कोई मराहत नहीं मिली, पाकिस्तान के सफ़ेद पोश तबके को कोई मराहत नहीं मिली। जिनको मराहत मिली उनसे पैसे वापस लें, क्यों नहीं ले रहे? जिन पर करप्शन के केसेस थे माजी में, आप और केसेस में से बहुत सी चीज़ें साबित भी हुई, आप उन्हें बेहतरीन ओहदों में बिठा रहे हैं, आप उन्हें मजीद मराहत दे रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि आओ आप भाई इस आगे दोबारा आ जाओ, ये मुल्क है, इस मुल्क को बनाए इसलिए गया है, लाए इसलिए गया है, ये मुल्क है इसलिए क्या हो, लूटो खाओ और उसके बाद चलो। चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक पे बात नहीं कर रहा, चाहे कोई भी हो, किसी एक सियासी जमात के मुँह से बात निकली है जो हुकूमत में मौजूद है, वो MP MNA किधर गए जो कहते थे हम महंगाई की वजह से PTI छोड़ रहे हैं? क्या अब उन्हें महंगाई नज़र नहीं आ रही? ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, ज़मीर बिकते हैं, और जब ज़मीर ख़रीदे जाएं और ज़मीर बिकते हैं तो यासर फिर ऐसा ही हाल होता है जो हो रहा है। तो ये आपने तो अभी 4 फ्रॉड सुनाए हैं ना, और ज़रा 460 आप बाहर जाके मुझे एक शख्स ऐसा दिखा दीजिएगा जो बेचारा रो नहीं रहा, जो तंग नहीं है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, जाके देखे तो सही बाहर क्या हाल है। तो ये यासर आने वाले दिनों में मज़ीद तबाही आ रही है। राना साहब, पंजाब की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? हाँ, पंजाब में आपको मैं एक बड़ी मज़े वाली बात बता दूँ, पंजाब का बजट परसों पेश होने जा रहा है। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, PTI की और मुस्लिम लीग काफ की, दोनों पार्टियों का मुश्तरका इजलास है। कल वो फैसला करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ, अगर तो नून लीग ने बजट पेश करना है, इजलास होना है, तो फिर कुछ लोगों के मामले होंगे। असम्बली सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को रहा करना पड़ेगा, उनके मुकदमात वापस करने पड़ेंगे। PTI के लोगों पे जो नाजायज़ मुकदमात है उस हवाले से भी इनको कमिटमेंट करनी पड़ेगी और उस हवाले से भी ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है बजट इजलास ही ना हो, फिर क्या करेंगे? और अगर बजट इजलास आप चलें ये बात ठीक, यानी वो ये कहते हैं कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी है। अगर इसी तरह ही हो जाता है, नून लीग भी दे देती है, मुकदमात वापस कर देती है, फिर अगर वो भी चुपके से पास करवा लेते हैं बजट और पास नहीं होगा बजट, उसके ये है इजलास होने की शर्त। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है शर्त इजलास होने की। उसके बाद कोई 100-125 का फ़र्क नहीं है, या सर चंद वोटों का फ़र्क है। बहुत से लोग ज़ोर लगाएंगे कि शायद PTI के बहुत से लोग वहाँ पे ना पहुँचे, इस पर भी काम हो रहा है, रोकने की कोशिश भी की जाएगी, सारा कुछ होगा। लेकिन दूसरी तरफ भी तो तैयारियां हो रही हैं ना। ये बजट पंजाब का इतना आसान बजट नहीं होगा। अगर आप ये कहें कि परवेज़ राही इतनी आसानी से ये सारा कुछ होने देगा तो ऐसा नहीं है। हो सकता है बजट इजलास ही कैंसिल हो जाए, फिर क्या करेंगे? हो सकता है बजट पेश ही ना हो।